वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस जेमिनाइज ये आपके अक्टूबर की ओवरऑल लाइफ की प्रोजेक्शन और गाइडेंस का वीडियो है। और आज हम ये देखेंगे कि जितने भी कमिंग डेज़ आपके अक्टूबर के हैं उसमें क्या सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं, आपकी लाइफ की थीम क्या है और आपके लिए गाइडेंस क्या है। और मैंने आपकी एनर्जीज़ में ऑलरेडी टैप इन किया हुआ है, कुछ भी ख़राब नहीं है आपकी लाइफ में अक्टूबर में, स्पेशली जितने भी कमिंग डेज़ बचे हैं उसमें। तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ये आपकी सेफ स्पेस है, आराम से रिलैक्स रहिए, सिट बैक और रीडिंग को एंजॉय करिए और समझिए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हाइलाइट्स देखेंगे आपके अक्टूबर के, कि हाइलाइट्स क्या हैं, क्या मेजर एनर्जीज़ हैं जो अक्टूबर में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऑल्सो मेरा ये इंटेंशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस रीडिंग से वैल्यू मिले। तो आई एम श्योर कि आपको कुछ ना कुछ बहुत ही काम की चीज़ मिलेंगी। हो सकता है आप पूरी रीडिंग से रिलेट करो, हो सकता है रीडिंग के कुछ पार्ट से रिलेट करो। तो जनरल रीडिंग का नेचर ऐसा ही होता है, तो उतना ही खुद पे लीजिए जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं। पहला हमारे पास में कार्ड आया है टेन ऑफ विंटर्स का। टेन ऑफ विंटर्स बताते हैं कि आपने लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज़ फेस की हैं कुछ टाइम पहले, या फिर हो सकता है अभी भी आप इस फेज़ में हो। बेसिकली ये कुछ एंडिंग्स की एनर्जी हो सकती है आपकी लाइफ में, या तो एंडिंग्स हो सकती हैं या फिर ये भी हो सकता है कि कोई टफ़ टाइम आपने रिसेंटली देखा है और अक्टूबर में उस टफ़ टाइम से काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस करने में अपना समय बिताएंगे, उसको एक्सेप्ट करने में समय बिताएंगे और उससे हील करने में समय बिताएंगे। तो आपका कोई टफ़ टाइम है, लाइक इट्स मोर लाइक कि द वर्स्ट इज़ ओवर। अगर कुछ वर्स्ट हुआ है तो अब वो ओवर हो चुका है, अब कुछ भी वर्स्ट नहीं होगा, जो होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। अभी जो टाइम आपका जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा जा रहा है उसको हील करने में और प्रोसेस करने में अक्टूबर में। तो अक्टूबर का मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हीलिंग का, जो हुआ है उसके एक्सेप्टेंस का रहेगा। और फाइनली यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ वेट लिफ्टेड ऑफ योर शोल्डर, मतलब कोई मन पे से बोझ हल्का हो जाएगा। कोई बोझ अगर आप लेके घूम रहे हो तो वो आपका हल्का होगा। और उसके बाद में क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बता रही है कि काफ़ी ज़्यादा फोकस आप में से काफ़ी सारे लोग जो फोकस है अपना वो बहुत ही ज़्यादा अपना करियर पे रखने वाले हैं आप अक्टूबर में, अपने पैसों पे रखने वाले हैं, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे रखने वाले हैं। और यहाँ पे कुछ स्पेशल मीटिंग्स इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके करियर के लिए। स्पेशली करियर में आप कुछ इम्पॉर्टेंट लोगों से मिलेंगे, शायद कुछ इम्पॉर्टेंट नेगोशिएशंस करें, कुछ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं आपके करियर में। सो यस, तो ये मंथ अगेन आपके करियर के हिसाब से बहुत ही अच्छा दिख रहा है, पार्टनरशिप के हिसाब से अच्छा दिख रहा है। लोगों से मीटिंग्स हो रही हैं, आपको कोई हेल्प कर रहा है आपके करियर में, आप अबंडेंट फील कर रहे हो। एट द सेम टाइम क्वीन ऑफ ऑटम्स कई बार एक ऐसी भी पर्सन हो सकती है जो बहुत ही ज़्यादा अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। उसके बाद में प्रिंस ऑफ विंटर्स की एनर्जी। प्रिंस ऑफ विंटर्स आपकी टिपिकल एनर्जी है जेमिनाइज, आप एयर साइन है। अगेन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट थीम जो अक्टूबर की दिख रही है, या तो आपको किसी चीज़ का सच आपको जानने को मिलेगा, किसी चीज़ की आपको रियलिटी मिलेगी। एक एपिफनी का मोमेंट हो सकता है अक्टूबर में, जहाँ पे आपको कुछ ऐसा समझ में आए जो पहले आपको समझ में नहीं आ रहा था, कोई ऐसी बात पता चले जो आपसे हिडन थी। एट द सेम टाइम प्रिंस ऑफ विंटर यहाँ पे ये भी बताता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। अब ये दो तरीके से हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले जो आपको पहले नहीं पता थी और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो क्योंकि आपके हाइलाइट्स में आया है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप इन्फॉर्मेशन, आपको अपना बिजनेस कैसे करना है, एग्ज़ाम कैसे निकालनी है, कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। तो इन्फॉर्मेशन वाला जो पार्ट है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प भी करेगी, आगे कैसे बढ़ना है लाइफ में उसके लिए भी हेल्प करेगी,
और क्लैरिटी के लिए भी हेल्प करेगी। उसके बाद यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस इज़ नॉट समथिंग जो आपकी रीडिंग में आए, लाइक हाई प्रीस्टेस आया है मतलब कि ये इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज जेमिनाइज बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत ही समझदार लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिमाग से काफ़ी अच्छा किसी भी चीज़ का तुक बना लेते हैं दिमाग से, कॉम्प्रिहेंड चीज़ें बहुत ही अच्छी करते हैं अपने दिमाग से। बट देन द हाई प्रीस्टेस जब आता है तो ये बताते हैं कि यू आर टैपिंग इनटू योर इंट्यूशन। ये एक ऐसा फेज़ है लाइफ का जहाँ पे आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आपको गाइड करेगा। तो आप यूनिवर्स से बहुत ही ज़्यादा इन अ सेंस कनेक्टेड दिख रहे हैं कि आपको आपका इंट्यूशन बहुत ही समझ में आएगा कि यार मेरा इंट्यूशन ये बोल रहा है तो मुझे ये करना चाहिए। तो मे बी चीज़ें लॉजिकल तो हैं आपके लिए, बट आपका इंट्यूशन एक बड़ा रोल प्ले करेगा अक्टूबर में। आप यूनिवर्स से कनेक्टेड दिख रहे हैं, आपको साइंस मिलेंगे और आपको समझ में आएगा, आपकी गट फीलिंग आपको बताएगी कि आपको क्या करना है। द हाई प्रीस्टेस ऐसा भी बताते कि इस महीने आप यूनिवर्स के काफ़ी ज़्यादा करीब रहने वाले हैं, या फिर जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हैं, आप गार्जियन एंजल्स में बिलीव करते हो, किसी भी डेटीज़ में बिलीव करते हो, तो यहाँ पे वो एनर्जी है स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कनेक्टेड रहने की। तो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल मंथ दिख रहा है आपके लिए। यहाँ पे 2 ऑफ विंटर्स की एनर्जी, 2 ऑफ विंटर्स की एनर्जी बता रही है कि आप अक्टूबर में हो सकता है कि क्रॉस रोड्स पे खड़े रहें, बिकॉज हमने देखा था कि कुछ एंडिंग्स आपने शायद से एक्सपीरियंस किया है या फिर कुछ हिकअप्स आपने एक्सपीरियंस किया है। और यहाँ पे 2 ऑफ विंटर्स आया है विच सेज के कुछ डिसीज़न आपको लेने पड़ सकते हैं लाइफ में, इंपॉर्टेंट डिसीज़न लेने पड़ सकते हैं। 2 ऑफ विंटर्स बताते हैं कि आप क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं, आप जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है, एंड फाइनली यू हैव टू चूज़ कि मैं कौन सा रास्ता लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ। तो ये 2 ऑफ विंटर्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके और कई बार 2 ऑफ विंटर्स की एनर्जी एक ऐसे लाइफ के फेज़ में खड़ा रहना भी बताती है कि जहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने इमोशंस को फॉलो करूँ, गट को फॉलो करूँ या प्रैक्टिकलिटी को फॉलो करूँ। तो यस आई शुड से कि ये महीना थोड़ा सा डिसीज़न को फिगर आउट करने में भी लग सकता है, आपको टाइम लग सकता है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज़न लेना चाहते हो, बट देन आपको टाइम लग रहा है कि मैं कौन सा डिसीज़न लूँ। वो एनर्जी आपकी दिख रही है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी और बैलेंस की एनर्जी दोनों एक्चुअली बैलेंस करने के लिए चीज़ें बोल रही हैं कि यहाँ पे आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके लाइफ में चलना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो सकते कि आपने अपनी लाइफ के सारे काम को छोड़ दिया और सिर्फ आप अपनी लव लाइफ पे फोकस कर रहे हो, या फिर आपने अपनी लव लाइफ, अपनी सारे पर्सनल कनेक्शंस, फैमिली को छोड़ दिया और आप सिर्फ अपने काम पे फोकस कर रहे हो। बैलेंस यहाँ पे करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो लाइफ में मल्टीपल चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट चीज़ों को बैलेंस रख के चलेगा। एक्सट्रीमिस्ट मत बनिए। कभी कभी हम एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं कि हमारा फोकस सिर्फ एक जगह पे, हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, अपने करियर को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, अपने पेरेंट्स को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो यहाँ पे जितना आप लाइफ में बैलेंस बना के चलेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे बैलेंस इन अ सेंस, सॉरी मेरे हाथ से कैमरा हिल गया था। तो बैलेंस इन अ सेंस यहाँ पे एक और बहुत ही अच्छी चीज़ बताई हुई। यहाँ पे 2 ऑफ विंटर्स था और यहाँ पे बैलेंस है। वैसे बैलेंस के कार्ड में ये चीज़ आना आती नहीं है, बट इस पर्टिकुलर डेक में ये लिखा हुआ है जो कि हमें और एक फर्दर पर्सपेक्टिव दे रहा है, क्योंकि आपको कुछ डिसीजन लेना है। इस कार्ड में लिखा हुआ है कि टेक योर टाइम, देयर इज़ नो नीड टू रश, मर्ज व्यू। ओके तो इस कार्ड में बेसिकली लिखा है कि अगर आपको लाइफ में कोई डिसीज़न लेना है जेमिनाई, तो उस डिसीज़न लेने की जल्दबाजी मत करिए। ओके टेक योर टाइम। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर आपको लाइफ में कोई डिसीज़न लेना है और लोग आपको बता रहे हैं कि ये कर लो वो कर लो, आपके पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, आपके फ्रेंड्स कुछ बोल रहे हैं, दूसरे लोग जो आपको सजेशंस देते हैं वो कुछ और बोल रहे हैं, तो ठीक है सबके व्यू पॉइंट्स को कंसिडर करो, बट एट द एंड आप वही करना जो आपका गट बोल रहा है, जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है। ओके तो ये एक यहाँ पे पॉइंट है। 4 ऑफ ऑटम आया है। 4 ऑफ ऑटम बता रहा है कि थोड़ा सा फाइनेंसेस पे ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि हम उतना ज़्यादा खर्च कर दें जितना अभी हमारे पास है भी नहीं, तो उतना ही खर्च करिए जितना आपके पास है। क्रेडिट लेके कोई भी काम करने को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। ओके अभी चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग के डीप में जाके कि और क्या चीज़ें हैं जो जेमिनाइज हमारे अक्टूबर में एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
आप में से कुछ लोगों के पास अगर अबंडेंट में पैसा है, मतलब यू आर लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ और पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो सेकंड मैसेज इस कार्ड से ये आता है कि कुछ चैरिटी करिए, हेल्प आउट दोज हु आर लेस फॉर्चुनेट, यू नो। तो अगर आपके पास बहुत ही अबंडेंट पैसा है तो उसको चैरिटी में लगाएं, ऐसा सजेशन है। देखिए 2 ऑफ वांस आ गया यहाँ पे, 2 ऑफ वांट्स था। तो फाइनली कुछ डिसाइड कर लेंगे आप। यहाँ पे आपको बहुत ही फ्रीडम फील हो रही है। काफ़ी टाइम से आप क्रॉस रोड्स पे खड़े थे। अगेन क्रॉस रोड्स यही टाइप का मैसेज है, 2 ऑफ विंटर्स। कुछ डिसाइड करना है, कुछ एक्शन लेना है, अपनी लाइफ का पाथ चूज़ करना है। और फाइनली यहाँ पे आप अपनी लाइफ के पाथ को चूज़ कर रहे हो और काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम फील कर रहे हो। आप अपने डिसीजन से बहुत ज़्यादा खुश हो। आप जो चूज़ कर रहे हो लाइफ में, आप उससे बहुत ही ज़्यादा खुश दिख रहे हो जेमिनाइज। तो एक बहुत ही ज़्यादा हैप्पी टाइम आ रहा है आपके लिए, और ये हैप्पी टाइम आ रहा है कि कोई डिसीज़न लेने के बाद आपका डिसीजन सही रहेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम महसूस हो रही है। आई डोंट नो कि आपको फ्रीडम क्यों फील हो रही है अक्टूबर में, बट आप काफ़ी ज़्यादा, आपने कुछ डिसाइड कर लिया और आप काफ़ी ज़्यादा फ्री महसूस कर रहे हो। फ्री मतलब समझ रहे हो, आप फ्री, आप आज़ाद हो गए हो किसी चीज़ से, या फिर आप किसी टाइप की फ्रीडम महसूस कर रहे हो अपनी लाइफ के किसी डिसीजन लेने के बाद में, यू नो। तो यहाँ पे हमें वो चीज़ दिख रही है। उसके बाद 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है और एस ऑफ वांस की एनर्जी। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी और एस ऑफ वांस की एनर्जी किसी कनेक्शन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यू बिगनिंग्स टाइप की होते हुए दिख रही है। किसी कनेक्शन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशन आते हुए दिख रहा है। किसी कनेक्शन में यहाँ पे बहुत कुछ होते हुए दिख रहा है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई कनेक्शन है। अब क्योंकि हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं तो ये कनेक्शन आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, ये कनेक्शन आपका रिलेशनशिप हो सकता है, ये कनेक्शन किसी के भी साथ में हो सकता है, यू नो। ज़रूरी नहीं है कि ये ऑलरेडी रिलेशनशिप हो। आपका क्रश हो सकता है, आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, और यू नो आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है फॉर श्योर। पर ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में था, पहले भी था, चाहे इसकी एनर्जी कम हो चाहे ज़्यादा हो। ये जो कनेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है आपके लिए, बिकॉज इस कनेक्शन में बहुत ही ज़्यादा पैशनेट न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ रीकिंडल हो रहा है, यू नो, कुछ एक्साइटमेंट आ रही है, कुछ रिन्यूअल आ रहा है इस कनेक्शन में। तो कहीं से बहुत ही ज़्यादा जॉय, पैशन, एक्साइटमेंट आपको मिलेगा किसी कनेक्शन से, जो आपके लिए फ्रेंडशिप भी हो सकती है या रोमांटिक कनेक्शन भी हो सकता है। उसके बाद में एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी और पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। देखिए कि कैसे एस ऑफ पेंटिकल है और पेज ऑफ पेंटिकल है। ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ पेंटिकल। आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिल सकती है अपने करियर में या फिर लाइफ में किसी भी जगह, जहाँ पे आपको बेसिक से वापस से शुरू करना पड़े, यू नो। अब मैं इस एनर्जी को कैसे समझाऊँ। अब ये एक ऑफ़र है आपके लिए। आई डोंट नो कि आप ऑफ़र लोगे कि नहीं लोगे, बट लाइफ में एक ऐसा ऑफ़र मिल रहा है जहाँ इस ऑफ़र को आप लोगे तो आपको फिर से बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। फॉर से कि मैं बहुत ही सालों से मार्केटिंग फील्ड में हूँ और बहुत टाइम से मैं मार्केटिंग में जॉब कर रही हूँ, बहुत सालों का मेरे पास एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा मेरा पैकेज है। बट देन मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे मुझे मार्केटिंग फील्ड को ही पूरा का पूरा छोड़ रही हूँ मैं, और जहाँ पे मैं फॉर से मैं मार्केटिंग से हॉस्पिटैलिटी में जा रही हूँ। मुझे हॉस्पिटैलिटी का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, मैंने कभी काम भी नहीं किया है, बट मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिली फॉर वॉट एवर रीजन्स, और अब मैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रही हूँ। बट देन मेरा जो पुराना प्रोफेशन था वहाँ पे मैं एक मास्टर थी, यू नो, अपने क्राफ्ट की मास्टर थी। बट अभी जो ये नया प्रोफेशन है इसमें मुझे कुछ नहीं आता है, तो मैं स्क्रैच से सीख रही हूँ। तो ये एनर्जी बता दे कि एक कोई अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी लाइफ में जिसमें आप चीज़ों को स्क्रैच से शुरू करोगे, एकदम स्क्रैच से शुरू करोगे चीज़ों को। तो ये कनेक्शंस भी हो सकते हैं, आपकी जॉब हो सकती है, आपका बिजनेस हो सकता है, और मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या क्या हो सकता है। जैसे कि फॉर से आप किसी शहर में रह रहे हो, ऑलरेडी आपका घर है, आप कंफर्टेबल हो, फैमिली के साथ में हो, आपके घर में सारा फर्नीचर है और सब कुछ है, बट देन आपको फॉर सम रीज़न आपको शहर चेंज कर रहे हो, आपकी जॉब का ट्रांसफ़र हो गया या वॉट एवर रीज़न, तो अभी आपके पास अपना घर नहीं है, वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो धीरे धीरे करके आप उस चीज़ को बिल्ड कर रहे हो। गेटिंग मी? तो यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है, वो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती है। अगर आप लेंगे तो चीज़ें आप
ए से शुरू करेंगे, बट ये बहुत ही एक्साइटिंग टाइम होगा, क्योंकि अगेन आप बहुत ही एक्साइटमेंट फील कर रहे हो और इस जगह पे पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप ये चीज़ करते भी हो तो आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एस ऑफ वांस आया था, एस ऑफ कप्स आया, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं न्यू बिगनिंग के, और एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, कुछ ऐसी इमोशनल न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं आपकी लाइफ में। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील कर रहे हो अक्टूबर में, और ये इतनी ज़्यादा आयरॉनिक एनर्जी है, ये इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जी है, क्योंकि जब हमने आपकी रीडिंग शुरू की थी जेमिनी, तो हमें 10 ऑफ विंटर्स दिखाता। 10 ऑफ विंटर्स पेन बताते, कुछ एंडिंग्स हुई है, पेन, हमें हर्ट हुआ है, हमें किसी ने शायद से बिट्रे किया, बट जैसे जैसे अक्टूबर में हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ रहे हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आपकी इमोशनल लाइफ या फिर आपकी पर्सनल लाइफ, या फिर इमोशनली आप कैसा फील कर रहे हो। एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स होता है विश फुलफिलमेंट, कि हम कोई यूनिवर्स से विश मांग रहे हैं और फाइनली वो हमारी विश पूरी हो रही है। ये है 9 ऑफ कप्स, और हम बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे, हमारी विश पूरी हो गई। इमोशनल बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है, खुश हैं हम, संतुष्ट हैं हम, सेटिस्फाइड हैं। और एस ऑफ कप्स कुछ न्यू बिगनिंग्स होती है, या फिर इमोशनली अगेन बहुत अच्छा फील करना, हमारा पूरा कप भरा हुआ है उस प्यार से, उस अबंडेंस से और उस केयर से तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होंगी फॉर श्योर आपकी लाइफ में, जो कि एक विश फुलफिलमेंट की तरह लगेंगी, आपको सेटिस्फैक्शन देंगी, और ये ड्रास्टिक चेंज, न्यू बिगनिंग्स इमोशनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्कोप है न्यू बिगनिंग्स के इमोशनल लाइफ में। अब आपकी जॉब भी आपके लिए इमोशनल लाइफ हो सकती है, कि मुझे तो तभी सेटिस्फैक्शन मिलता है जब मेरा काम अच्छा चल रहा होता है, तो अगेन आपका सोर्स ऑफ इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपका जॉब है, तो वहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है, या फिर कोई रिलेशनशिप है, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा न्यू बिगनिंग्स हैं, और उसके हमें ग्लिम्पसेस दिख रहे हैं। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और द हर्मिट की एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन वाले मूड में जाते हुए दिख रहे हो आप, इंट्रोस्पेक्शन वाले मूड में। ये बहुत ही अलग एनर्जी है, ये बहुत, यहाँ पे एनर्जी आपकी एक टोटली स्विच हो गई है इन अ गुड वे। यहाँ पे अक्टूबर मिड में या अक्टूबर एंड में किसी टाइप का मोटिवेशन है आपके अंदर आ रहा है, मोटिवेशन आ रहा है आपके अंदर किसी चीज़ का, मुझे नहीं पता किस चीज़ का, बट किसी चीज़ का तो मोटिवेशन आपके अंदर आ रहा है, आपकी एनर्जी स्विच हो रही है। इट्स मोर लाइक के पीपल अराउंड यू आर हैविंग फन, और आप बैठ के इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो कि यार मुझे लाइफ में बड़ा बनना है, या फिर मुझे अपने इस वाले गोल पे फोकस करना है, मुझे अपनी बॉडी पे फोकस करना है, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। सडनली देयर इज़ अ स्विच इन एनर्जी, कि जहाँ पे आप लोगों के साथ बैठ के फन नहीं करना चाहते हो, पार्टीज़ नहीं करना चाहते हो, आप अपने साथ में बैठना चाहते हो, आप इंट्रोस्पेक्ट करना चाहते हो, आप अपने गोल्स पे फोकस करना चाहते हो। तो ये एक अलग टाइप की एनर्जी है, जो कि एक बड़ा रियलाइजेशन है, ये कोई बड़ा रियलाइजेशन आपको हो रहा है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, और कुछ बहुत अलग करना है और बहुत ही बड़ा करना है। और ऐसा नहीं है कि आप अपने रिलेशनशिप्स को छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है कि आप लाइफ में फ़न करना छोड़ दोगे, बट आपको कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या बड़ा करना है। अगेन पर्सनल लाइफ हो सकती है, पर्सनल गोल्स हो सकते हैं, स्पिरिट से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड, बट कुछ ना कुछ आप बैठ के सोच रहे हो जहाँ पे आपका ध्यान बाकी लोगों के फ़न में नहीं है, अपने आप में है। दूसरी चीज़ यहाँ पे इन दोनों कार्ड से पता चलती है कि आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं कि आप ऑलरेडी अपनी लाइफ के एक मुकाम पे पहुँच चुके हैं, फॉर से आप कुछ ऑलरेडी अचीव कर चुके हो, अपने शायद करियर का कोई गोल अचीव कर चुके हो, अपनी पर्सनल लाइफ का कोई गोल अचीव कर आई एम सॉरी, आई एम फम्बलिंग, किसी पर्सनल लाइफ का गोल अचीव कर चुके हो, और अभी अकेले बैठ के ये सोच रहे हो कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना है आप। ये ह्यूमंस की टेंडेंसी भी होती है कि जब एक गोल पूरा हो जाता है तो शायद इंसान उसको एक दिन भी सेलिब्रेट नहीं करता, और फिर वो दूसरी चीज़ के बारे में सोचने लगता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, बट ये इन अ गुड वे भी होगा, आई एम श्योर आपके लिए, कि आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, आपकी ऑलरेडी कोई विन हो गई, उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, नाउ यू आर इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो कि अब आगे क्या करना है। यहाँ पे एक और मैसेज है कि यू आर गोइंग टू बी
लाइक आपकी लाइफ में अगर कोई सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम जैसा कनेक्शन है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन यहाँ पे हो सकता है कि आप कर रहे हो कि ओके व्हाट अबाउट दिस कनेक्शन, ये कनेक्शन मेरी लाइफ में क्यों आया है, हमारा फ्यूचर क्या है। तो मल्टीपल चीज़ें हो सकती है, बट जो मेन कॉमन एनर्जी है वो इंट्रोस्पेक्शन की है। और उसके बाद में किंग ऑफ सॉर्ड्स है और 7 ऑफ वांड्स है। आप अक्टूबर के मंथ में अपनी बहुत ही टिपिकल जेमिनी एनर्जी को एम्बॉडी करते हुए दिख रहे हो। दिस इज़ योर एनर्जी। आप चाहे मेल हो चाहे आप फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट किंग ऑफ सॉर्ड्स इज़ योर एनर्जी, जहाँ पे आप फुल ऑन अपनी एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो, अपनी एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हो और यहाँ पे लोगों से लड़ भी रहे हो। 7 ऑफ वांड्स, अपनी एनर्जी में स्टैंड करके। किंग ऑफ सॉर्ड्स के पास में तलवार है, ये बुक बताते हैं इसके पास विजडम है, नॉलेज है, इंटेलेक्ट है, और अपने विजडम, नॉलेज, इंटेलेक्ट और हाथ में जो सॉर्ड्स है उसको लेके किसी से आप लड़ रहे हैं। अब लड़ना क्या है, हो सकता है आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आपको लग रहा है कि लोग आपके अगेंस्ट है या फिर आपको आपका हक नहीं दे रहे हैं, या फिर आप ज़बरन में आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बुली करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पे फुल ऑन आप अपनी एनर्जी को एम्बॉडी करोगे और अपने विजडम से, अपने दिमाग से, अपने कम्युनिकेशन से आप ये लड़ाई लड़ोगे। अभी बहुत ही कमाल की चीज़ ये है कि आप अगर लाइफ में कोई लड़ाई लड़ रहे हो या कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो कि मुझे अक्टूबर के एंड में मोस्ट प्रोबेबली आते हुए दिख रही है, बट टेक टाइम एज ग्रेन ऑफ सॉल्ट, यू नो, कभी भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से मोस्टली लोग के लिए अक्टूबर एंड में होगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, आपको लग रहा है कि लोग आपको अपोज कर रहे हैं, आपको आपका हक नहीं मिल रहा है, जो आप डिजर्व करते हो वो नहीं मिल रहा है, या फिर लोग आपके डिसीजंस को आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा अपोज करने लग गए। इन दैट केस यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स के हाथ में सॉर्ड है। सॉर्ड बेसिकली यहाँ पे लिटरली कुछ एग्रेशन, फिजिकल एग्रेशन के बारे में बात नहीं कर रही है यहाँ पे। सॉर्ड और जो बुक रखी हुई है वो ये बता रही है कि आप अपने ये जो हक की लड़ाई है, या फिर अगर आपको लोग अपोज कर रहे हैं, तो आप अपनी डिप्लोमेसी से इस जंग को जीत सकते हैं। डिप्लोमेसी मतलब कि आप अपने कम्युनिकेशन से, अपने विजडम से और नॉलेज से इस लड़ाई को जीत सकते हैं। तो अगर कोई भी लड़ाई आपकी लाइफ में चल रही है जेमिनी, यू नो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी फैमिली हो, इन लॉज हैं, जॉब है, बिजनेस है, दिस एंड दैट, जो भी है, जो जहाँ पे भी आप कुछ लड़ाई लड़ रहे हो, वहाँ पे अपने कम्युनिकेशन, अपने बात करने की कला, अपना विजडम, अपना एक्सपीरियंस, अपना इंटेलेक्ट यूज़ करके आप इस लड़ाई को जीत सकते हो। तो आपको तेज़ आवाज़ में बात करके, किसी को गुस्सा दिखा के, किसी को थप्पड़ मार के लड़ाई को नहीं जीतनी है। आपको अपना इंटेलेक्ट यूज़ करना है। जैसे हम चेस खेलते हैं तो यू नो अपना पहला, दूसरा, तीसरा, 10वां सारा मूव अपने दिमाग में सोच लेते हैं यार, मतलब यू नो, तो उस तरीके से आपको लड़ना है। और अगर आप इस तरीके से लड़ेंगे तो ये जो भी चीज़ है आप उसमें आपकी 100% विन होगी। तो थोड़ा सा चतुराई, श्रूडनेस का यूज़ करें, दिमाग का, इंटेलेक्ट का यूज़ करें। ओके, उसके बाद है नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी और जजमेंट की एनर्जी। व्हाट इज़ हैपनिंग यहाँ पे, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है और जजमेंट है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एनर्जी है। ये इंटरेस्टिंग है, डिपेंड करता है कि ये कहाँ पे आ रही है, उस हिसाब से ये इंटरेस्टिंग होती है। नाइट ऑफ वांड्स मतलब कि हम कोई चैलेंज ले रहे हैं लाइफ में, कोई ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो जो डायरेक्शन हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ये यहाँ पे बंदा अपने ब्रूम पे बैठा हुआ है, आगे बढ़ रहा है, यहाँ ड्रैगन है, ड्रैगन के मुंह से फायर निकल रहा है। इसको पता है कि रास्ता डिफ़िकल्ट है, इतना आसान नहीं है इस चीज़ को अचीव करना, बट इस चीज़ को अगर अचीव कर लेगा तो जो रिवॉर्ड होगा वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। तो इसीलिए इंसान ये रिस्क लेने के लिए रेडी है। अब ये रिस्क वैसा रिस्क नहीं है कि आप करोड़ों रुपए किसी बिजनेस में लगा रहे हो। ये मोस्टली ऐसा रिस्क है कि आपको पता है कि ये रास्ता इतना आसान नहीं है, बट आप ऐसे रास्ते पे चलना चूज़ कर रहे हो जो यस आपके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट एट द सेम टाइम उतना ही रिवॉर्डिंग भी होगा। एक बार आपने ये रास्ता क्रॉस कर लिया तो उतना ही ज़्यादा बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पे
यहाँ पे जैसे हम देख रहे थे बहुत ही सेटिस्फैक्शन की एनर्जी दिख रही थी, काम है, हर्ट है, दिमाग लगा रहे हो, कम्युनिकेशन करो, बट देन अक्टूबर एंड में ऐसा भी टाइम आ रहा है जहाँ पे आप खुद को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर रहे हो। मेरे लिए सुबह उठना बहुत अनकंफर्टेबल है, पर मैं तो उठूँगी तो आप अपने आप को अनकंफर्टेबल कर रहे हो, प्लस आप एक्शन लेने के मूड में भी अक्टूबर एंड में बहुत ज़्यादा जा रहे हो, ऐसे ऐसे एक्शन लेने वाले मूड में जा रहे हो। तो इवन दो अक्टूबर स्टार्टिंग में थोड़ा सा सटल हो सकता है, बट देन एट द एंड ऑफ द अक्टूबर आप अपने टोटली एक्शन मूड में आ जाओगे, जहाँ पे आपको एक्शन लेना है, आपको रिस्क लेना है, आपको खुद को अनकम्फर्टेबल करना है, ऐसे पाथ पे चलना है जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, ऐसे पाथ पे चलना है जिस पाथ पे चल के लोग हो सकता है थोड़ा सा डरे घबराएं, बट हमारे जेमिनाइज को पता है कि ये थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल है, बट वी आर रेडी। तो चलिए अब हम टी लीफ देखेंगे और देखेंगे कि और क्या प्रेडिक्शन है आपके अक्टूबर के लिए, और उसके बाद में हम यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे जेमिनाइज। ओह, तो हम इस फायर का ओह माय गॉड, व्हाई डू आई फंबल सो मच। गॉड, नाइट ऑफ वांड्स है और फायर है, तो इस फायर के बारे में हम बात ही कर रहे थे। वो फायर, वो पैशन आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है अक्टूबर के एक पॉइंट पे। बट यहाँ पे फायर आने के रीज़न और भी हैं। यहाँ पे फायर आया है मतलब कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस अक्टूबर में महसूस कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग लव, स्ट्रॉन्ग हेट, स्ट्रॉन्ग जेलसी। तो आपकी इमोशंस काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम दिख रहे हैं अपनी लाइफ में। तो अपने थोड़े से इमोशंस को मैनेज करिएगा। जब किसी पे गुस्सा आ रहा है, किसी से चिढ़ हो रही है, तो थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, उसकी बात है डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। आप लाइफ में कितने सक्सेसफुल होंगे, या फिर अक्टूबर में आप जो भी कर रहे हैं वो कितना सक्सेसफुल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस चीज़ से कि आप में कितनी हिम्मत है और कितना पीसफुली आप किसी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। मैंने ये दोनों वर्ड्स कभी भी साथ में नहीं देखे हैं। मैं जब भी ये दोनों वर्ड्स अगर मैंने साल में 2-4 बार साथ में देखे तो इस डेक में ही है, जहाँ पे स्ट्रेंथ और पीस ये दोनों वर्ड साथ में आते हैं। स्ट्रेंथ मतलब हिम्मत होती है, पीस मतलब आप शांति और कामनेस से सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। तो हमें हिम्मत भी चाहिए, बट हमें पेशेंस और पीस भी चाहिए किसी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए। तो इन दो चीज़ों का याद रखिएगा, अपना पीस बना के रखिए, तभी आप इस सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे या फिर सक्सेसफुल हो पाओगे। जिस भी चीज़ में आप सक्सेसफुल होने की कोशिश करो, पर आप एट द सेम टाइम आपको पर्सनल स्ट्रेंथ भी चाहिए। पर्सनल स्ट्रेंथ मतलब कोई ऐसी स्ट्रेंथ जो किसी और से नहीं आ रही है कि ओके मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ये सपोर्ट कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है। नो, ये स्ट्रेंथ आपके अंदर से आ रही है। तो पीस और स्ट्रेंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद क्या होगा, अश्योर्ड सक्सेस जो कि गारंटीड है, जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता। यहाँ पे सीक्रेट एडमायरर, ओके, तो कोई पर्सन है जो सीक्रेटली आपको लाइक करता है और आप पे क्रश कर रहा है अक्टूबर पे। एन्जॉय दिस अटेंशन अगर आपको पता चलता है तो। उसके बाद है सेलिब्रेशन, फन एंड एन्जॉयमेंट। तो दैट्स गुड। आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ऐसा टाइम भी आ रहा है जहाँ पे आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप खुश हो, आप लाइफ को एन्जॉय कर रहे हो और सेलिब्रेट कर रहे हो कुछ। यस, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। अपने सीक्रेट्स आप किसको बताते हैं, इस चीज़ को लेकर थोड़े से माइंडफुल रहिएगा जेमिनाइज, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आप अपनी बहुत ही ज़्यादा पर्सनल सीक्रेट्स किसी को बता रहे हैं और वो इंसान जाके पास ऑन कर रहा है दूसरे लोगों को। ये बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है। तो इसीलिए अपने सीक्रेट्स किसी को मत बताएं, अपनी पर्सनल बातें किसी को भी मत बताएं, एटलीस्ट अक्टूबर में। जो कि आपको लगता है कि अगर दूसरों को पता चला तो कोई मिसहैप हो सकता है, तो ऐसी बातें तो बिल्कुल भी शेयर मत करिए। ओके, इट्स ओके कि लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, बट इट्स नॉट ओके जब वो आपकी किसी इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा के आपको हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे स्पिरिचुअल लव, जैसे कि पहले ही इस्टेब्लिश हो गया था हाई प्रीस्टेस से कि आप यूनिवर्स के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं इस महीने और वो एनर्जीज़ आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल लव, आप यूनिवर्स का प्यार बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस करोगे। फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। अक्टूबर के मंथ में आपको कुछ ऐसे फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं, ऐसे पैसे मिल सकते हैं जिसके लिए आप ऑलरेडी काम कर चुके हो। तो पुराना कोई पेमेंट हो सकता है, पुरानी कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है जो आपकी बहुत ही अच्छी चल रही हो।
तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको फाइनेंशियल गेन किसी टाइप का किसी पुराने किए हुए काम से मिल सकता है। इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंट एंड गाइडेंस। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी बात है जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जब भी आपको अक्टूबर में ज़रूरत पड़ेगी तो आपको हेल्प मिलेगी। किसी भी टाइप की आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको हेल्प मिलेगी। हो सकता है कि यूनिवर्स डायरेक्ट आपको हेल्प करे साइंस के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, रील्स के थ्रू, या फिर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो यूनिवर्स किसी ना किसी को आपकी मदद के लिए भेजेंगे। तो ये सपोर्ट आपकी लाइफ में दिख रहा है, वो यूनिवर्स का हाथ आपकी लाइफ में दिख रहा है अक्टूबर में, विच इज़ सो स्वीट। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। आप में से कई सारे लोग अपने घर को रेनोवेट कर रहे हैं, अपने घर को चेंज कर रहे हैं, नया घर ले रहे हैं, नया घर रेंट आउट कर रहे हैं, अपने घर को डेकोरेट कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं अपने घर में। और सफाई करना शुरू कर भी देना चाहिए, बिकॉज जो लोग भी दिवाली सेलिब्रेट करते हैं वो लोग फॉर श्योर सफाई करेंगे। बट यहाँ पे न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। सबसे पहले तो ये बता रहे कि यस, आप अपने घर में चेंजेस करने वाले हो, आप डीक्लटर करने वाले हो, आप सफाई करने वाले हो। बट देन जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए समहाउ ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये एनर्जी ये बता रही है कि आप जितना घर को साफ़ सुथरा, डेकोरेटेड, डीक्लटर्ड रखेंगे उतना ज़्यादा अबंडेंट आपकी लाइफ में आएगी और आपके दिमाग में वो पीस और जो कामनेस है आपको जो चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए या एक्टिव रहने के लिए लाइफ में, प्रोक्रेस्टिनेशन ख़त्म करने के लिए, उसको लेके आएगी आपकी लाइफ में। तो प्लीज़ अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, अपने घर को अपना सेफ हेवन बनाएं। ओके, उसके बाद है मार्च। तो कुछ काम जो आप अभी शुरू कर रहे हो उसका रिजल्ट क्या कब मिलेगा, शायद मार्च में मिले। समहाउ अक्टूबर और मार्च ये 2 महीने आपस में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं जेमिनाइज। तो समहाउ मार्च इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, स्पेशली ऐसे कामों के लिए जो आप अभी कर रहे हो। क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस, ये कार्ड ऐसे बता रहा है कि देखो आपकी लाइफ राइट डायरेक्शन में जा रही है, तो डोंट वरी अबाउट इट। आप ऑलरेडी सक्सेस की सीढ़ियों को चढ़ रहे हो, बट अभी आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा होगा। यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। ये कार्ड ऐसे बोलता है कि आप ऑलरेडी सही डायरेक्शन में जा रहे हो लाइफ में। तो अपने डिसीजंस को अपने डिसीजंस को डाउट मत करिए। ये 2 कार्ड जो बता रहे हैं आप सही जा रहे हो। फोर्स इज वर्किंग अगेंस्ट यू। कुछ लोग हैं जो येस आपसे जेलस हैं, कुछ लोग हैं जो येस थोड़ी सी नेगेटिव फोर्सेस दिख रहे हैं आपकी लाइफ में, बट डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट येस, अगेन फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू मतलब सबसे पहले आपको ये कार्ड क्यों आया है? ये कार्ड ये बताता है कि हमें हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। सबसे पहले जैसे यहाँ पे था कि अपने सीक्रेट्स लोगों को जाके मत बताओ, हर किसी को जाके मत बताओ, हर किसी पे ट्रस्ट मत करो, थोड़ा सा माइंडफुल अपनी। अब ये जो फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, अगेन आपकी लाइफ में कुछ एनर्जी वेम्पायर्स भी होंगे जो आपकी एनर्जी कंज्यूम करके रखते होंगे, जो आपको डल फील कराते होंगे, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको इनसिक्योर फील कराते हैं। इन सारी फोर्सेस से थोड़ा सा आपको एक डिस्टेंस भी बना के रखना है। आपको बहुत ही माइंडफुल रहना है कि आप अपनी एनर्जीज़ को कहाँ लगा रहे हो, आप किन लोगों को टाइम दे रहे हो, किन लोगों को अपनी एनर्जी दे रहे हो, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। ओके, तो अभी ये देखिए एक्स और डैगर का कार्ड है और ये बता रहा है कितने सारे लोग आपसे जेलस हैं, कितने सारे लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, लिटरली कितने सारे लोग आपको पीछे खींचना चाहते हैं, और वो हमें यहाँ पे भी दिखा था। ओके, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे दिख गई थी, इसका सॉल्यूशन भी हमें यहाँ पे दिखा था। कोई भी लड़ाई अपनी चतुराई से, अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स से, अपनी श्रूडनेस से, चालाकी से आप जीतोगे, ना कि चिल्ला के उसको ये बोल के कि तुमने मेरे साथ गलत किया है, या तो उसको थप्पड़ मार के, या तो उस पर गुस्सा करके। ऐसे आप इन सब फोर्सेस से नहीं जीतोगे। यहाँ पे आपको अपने जेमिनाई माइंड को 100% यूज़ करना है। अगर कुछ लोग हैं जो आपकी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, बहुत ही चालाकी के साथ में हैंडल करो। अगर आप समझ गए ना, तो किसी भी सिचुएशन को चालाकी से हैंडल करना है। अब गिव मी अ मोमेंट, हम आपकी गाइडेंस वाले पार्ट पे आते हैं। गिव लव।
ओके, गिव लव। तो यहाँ पे मैसेज आया है, यूनिवर्स एकदम ही अलग डायरेक्शन में हमें लेके जाते हैं। हम प्रैक्टिकल लाइफ की बातें करते रहते हैं, प्रैक्टिकलिटी डिस्कस करते रहते हैं, और यूनिवर्स हमें एकदम अलग ही जोन में लेके जाते हैं। और मुझे लग रहा है कि हम बहुत ही अलग जोन में जा रहे हैं। अब अभी तक जो रीडिंग का पेस था और टॉपिक्स थे यहाँ पे चेंज होने वाले हैं। गिव लव बेसिकली ये बताता है कि अगर आप अपनी लाइफ में थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हैं, अगर आप थोड़े से स्ट्रेस्ड हैं, थोड़े से डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, या फिर नॉर्मली भी आप अगर खुश रहना चाहते हैं, तो लोगों में अपना प्यार बांटिए। अभी देखिए, बहुत ही ट्रिकी स्टेटमेंट है ये कि लोगों में अपना प्यार बांटिए, क्योंकि कई बार हम गलत लोगों में प्यार बांटने लगते हैं। बट आपको सही लोगों में प्यार बांटना है। फॉर से कि अपना प्यार अपने पेरेंट्स को दो, उनका ध्यान रखो। आपके कुछ अच्छे फ्रेंड हैं तो उनको ज़्यादा अटेंशन दो, उनको बताओ कि वो लोग कितने इम्पॉर्टेंट हैं, उनसे पूछो कि अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। अपने पेट्स को आप प्यार दो, अगर कुछ चैरिटी करो, प्लीज़ गो टू सम ऑर्फनेज और समवेयर जहाँ पे आप अपना प्यार बांटो। तो खुश रहने का मंत्र ये है कि अपना लोगों में प्यार बांटो। और ये बात बहुत ही ज़्यादा सच है कि अगर आपके अंदर कोई एम्प्टीनेस है ना, अगर आपके अंदर कोई खालीपन है, आपके अंदर कोई स्ट्रेस है, या फिर आपको लग रहा है व्हाट इज़ इवन द पर्पस ऑफ लाइफ, अगर ये सब कुछ चीज़ें लग रही है ना, तो जितना ज़्यादा आप लोगों में प्यार बांटोगे, ये मत सोचो कि कौन मुझे प्यार करता है, अपना अनकंडीशनल प्यार लोगों में बांटो। मैं उस रोमांटिक लव की बात नहीं कर रही हूँ बेब्स, ओके, मैं उस लव की बात कर रही हूँ जो आप मल्टीपल लोगों में दे सकते हो। बिकॉज रोमांटिक लव में बहुत ही ज़्यादा इफ्स एंड बट्स आ जाते हैं कि इसने मुझे टेक्स्ट बैक नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया, दिस पर्सन डजंट वैल्यू। तो ये जो पूरा जो लव का कॉन्सेप्ट है ना, वो ही पोल्यूट हो जाता है रोमांटिक लव में अक्सर। तो इसीलिए अपना प्यार बांटे, पूरी दुनिया में अपना प्यार बांटे, पेट्स में अपना प्यार बांटे, अपनी फैमिली में अपना प्यार बांटे, अपने दोस्तों का जो अच्छे हैं, जिनके इंटेंशन आपके लिए अच्छे हैं, उनमें प्यार बांटे। जितना ज़्यादा आप अपना प्यार बांटोगे, उतना ज़्यादा आप खुश महसूस करोगे, उतना ज़्यादा आप सेटिस्फाइड महसूस करोगे, अगर आप अपना प्यार सही जगह में दे रहे हो तो। टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस, दिस सेज कि लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स चल रहे हैं जो कि आपको स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा सैड लग सकते हैं। आपको लग सकता है कि आई एम वेरी सैड क्योंकि मेरे साथ ये हुआ, आई एम वेरी सैड क्योंकि ऐसा हो गया। तो बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस, मिक्स्ड भी नहीं, स्टार्टिंग में आपको नेगेटिव इमोशंस फील होंगे कुछ चीज़ों को लेके, बट जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, आपको रियलाइज़ होगा कि ये ही एडवर्स सिचुएशन जिनकी वजह से आप लिटरली रो रहे थे और सैड फील कर रहे थे, यही सारे सिचुएशंस आपके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। वही चीज़ें पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गई हैं, वही चीज़ें अब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो गई हैं। तो ये यूनिवर्स इज सेइंग ये चीज़ आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, तो बिल्कुल मत घबराओ कि ये चीज़ मेरे फेवर में नहीं जा रही है, ये चीज़ इस डायरेक्शन में चली गई, या फिर लाइफ में मेरे चेंजेस आ रहे हैं। इट्स ओके, आने दो। स्टार्टिंग में बुरा लगेगा, बट कुछ टाइम बाद आप फिगर आउट करोगे कि जो चीज़ें हो रही थी वो चीज़ें आपके फेवर में ही जा रही हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे एक बहुत ही काम की बात है, वो ये है कि यूनिवर्स इज सेइंग कि जिस तरीके से आप अपना परसेप्शन बनाओगे अपनी लाइफ को लेके, वैसी आपकी लाइफ होती जाएगी। आप अगर मिरर पे सामने खड़े हो, आप मिरर में जब अपने आप को देख रहे हो, अपनी ज़िंदगी को एक आईने में देख रहे हो, तो आप कैसे परसेप्शन के साथ देख रहे हो? क्या आप ये देख रहे हो कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा है वैसा, यू आर जस्ट क्रिबिंग एंड यापिंग अबाउट योर सैड लाइफ। तो अगर आप इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को देख रहे हो तो आपको लिटरली लाइफ अपनी बहुत ज़्यादा सैड लगने लग जाएगी। तो इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप किस तरीके से परसीव कर रहे हैं अपनी रियलिटी को, अपनी लाइफ को। जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी पे फोकस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको लाइफ पॉजिटिव लगने लगेगी। हैप्पीनेस एक डिसीजन है। हैप्पीनेस एक ऐसी चीज़ है लिटरली जिसके लिए आपको कुछ आउटसाइड चीज़ की ज़रूरत नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप एक दिन डिसाइड कर सकते हो कि आज से मैं खुश रहूँगी, बाकी सब भाड़ में जाए, आज से मैं खुश रहूँगी, मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं खुश रहूँगी, तो आप ये चीज़ धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं। फेक इट टिल यू मेक इट, अपनी हैप्पीनेस को फेक करिए। आजकल मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ जब मैं इंटरनेट पे देखती हूँ कि यार, मतलब पहली बार
पहली बार इस दुनिया में ऐसा हो रहा है कि ऑलमोस्ट सारे रिलीजन, सारे गुरुज, मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी, पुरानी स्पिरिचुअलिटी और वेस्ट की स्पिरिचुअलिटी, एशियन स्पिरिचुअलिटी, कोई बाबा, दाढ़ी वाले बाबा को बोलते हुए सुन लो, कोई वेस्ट की स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर को बोलते हुए सुन लो, कोई चैनलिंग सुन लो, कहीं पे भी सब जगह फाइनली, या न्यूरो साइंटिस्ट को सुन लो आप, इतने सारे लोग फाइनली एक पॉइंट पे मिल गए हैं जो कि ये बोलते हैं कि इट्स ऑल अबाउट योर परसेप्शन। सब यही बोलते हैं कि पॉजिटिविटी पे फोकस करो, ग्रैटिट्यूड दो तो वो पॉजिटिविटी आएगी। मतलब आप समझ रहे हो कितने तरीके के लोग। बिकॉज मैं आपको प्लीज़ मैं बताना चाहती हूँ, प्लीज़ सुनिए। तो मैंने आज एक रील देखी जिसमें मुझे नहीं पता वो कौन से बाबा थे, बट वो टिपिकल बाबा थे। आई एम श्योर इंडिया के कोई बाबा बहुत ही टिपिकल बाबा थे। वो बोल रहे थे कि तुम्हारी लाइफ में कोई परेशानी आ रही है तो उसे बार बार लोगों को जाके मत बोलो। अगर तुम्हारी लाइफ मुश्किल हो रही है तो उसको जपते मत रहो कि तुम्हारी लाइफ मुश्किल है, क्योंकि अगर जपते रहोगे, दिमाग में पूरे टाइम वही सोचते रहोगे, तो तुम उस चीज़ को और ज़्यादा पावरफुल बना रहे हो। और इस बात को हम इस चैनल पे कब से डिस्कस कर रहे हैं। आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, मेरे लिए बोलना आसान है, बट मैं भी जब अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ तो इतना आसान नहीं है। बट क्या आसान है दुनिया में? कुछ भी आसान नहीं है। कुछ भी अचीव करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है ना। तो मैं ये सोच रही थी कि कोई टिपिकल साउथ एशियन बाबा ये चीज़ बोल रहा है, बट कोई वेस्ट का स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट जहाँ पे हम लॉ ऑफ वन डिस्कस करते हैं, क्वांटम फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं, हम एकार्ट को डिस्कस करते, डॉक्टर जो डिस्पेंजा हैं, वो लोग भी सेम बात बोल रहे हैं। तो यू गेटिंग मी कि एवरीबडी सेइंग द सेम थिंग जस्ट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी ज़िंदगी का परसेप्शन किस तरीके से बिल्ड कर रहे हो कि कैसी है मेरी ज़िंदगी। एंड आई एम नॉट सेइंग कि लाइफ में कुछ लॉस हो जाते हैं तो उसके लिए रो मत, बट यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप इन योर ग्रीविंग पीरियड। किसी चीज़ का लॉस हुआ, कोई टेंशन हुई, कब तक उसके लिए रोना है? क्योंकि कई बार वो रोना हमारी आदत बन जाती है, वो ग्रीविंग पीरियड चला जाता है। ग्रीविंग पीरियड मतलब समझ रहे हो ना, एक ऐसा पीरियड जहाँ पे आपको अपने इमोशंस को यस फील करना चाहिए, आपको रोना चाहिए। यू शुड टेक योर टाइम उस इमोशन को प्रोसेस करने के लिए, बट देन वो इमोशनल प्रोसेस नहीं बचता है, वो हमारी आदत बन जाती है। रोज़ सुबह उठ रहे हैं, चिड़चिड़ कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, लेजी हैं, डेली सेम चीज़ अपनी लाइफ को कोस रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। तो इट हैज़ टू एंड समवेयर एंड वी नीड टू चेंज अवर परसेप्शन कि किस तरीके से हम दुनिया को देखना चाहते हैं। ओके और यहाँ पे हमारे स्पिरिचुअल टूल्स बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे मेडिटेशन करोगे तो अपने आप वो आने लग जाएगा, थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड, अफर्मेशन बोलोगे, सबमिनल सुनिए, सबमिनल्स होते हैं यूट्यूब पे, वो सुनिए कि आप इस म्यूज़िक को सुनोगे तो इसके वाइब्रेशन ऐसे ऐसे इम्पैक्ट डालेंगे। चैंटिंग सुनिए, चैंटिंग करिए, मस्जिद जाओ, मंदिर जाओ, जो भी करते हो आप लोग, प्लीज़ डू सम स्पिरिचुअल शिट। ओके यहाँ पे एयर मैजिक है। अगेन मैं स्टार्टिंग से यही डिस्कस करती आ रही हूँ और ये मैसेज आपके लिए धीरे धीरे करके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। जो मैंने आपको बोला था कि अपनी लाइफ की एडवर्स सिचुएशन या कोई आपको डोमिनेट कर रहा है तो अपनी कम्युनिकेशन मैं बोल रही थी, आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप एयर साइन हो। ओके सो एयर इज़ कम्युनिकेशन। यहाँ पे एयर मैजिक आया, जो मैं बात अभी हम यहाँ पे कर रहे थे, हम तब कर रहे थे। आपका कम्युनिकेशन और मुंह से आप क्या बात निकालते हो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा आपकी लाइफ के लिए। एयर मैजिक है यहाँ पे। एयर मैजिक मतलब कि जैसे आप अफर्मेशंस बोलोगे, अपने मुंह से जो कहानियाँ सुनाओगे, मुंह से जो बातें बोलोगे वो सच हो जाएंगी। तो यहाँ पे एयर मैजिक आपके लिए कार्ड है, मतलब इसका यूज़ करिए। मुंह से अच्छी बातें बोलो, मुंह से अच्छे अफर्मेशंस बोलो, मुंह से अपनी ज़िंदगी के बारे में अच्छा बोलो। तो ये आप एयर मैजिक, कम्युनिकेशन और जो वर्ड्स आपके मुंह से निकल रहे हैं इस महीने, वो हर लहजे से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। ओके उसके बाद है सीजनल हार्वेस्ट। तो ये तो बहुत ही अच्छा सा कार्ड है। तो यूनिवर्स बता रही कि अक्टूबर में कुछ ना कुछ आप हार्वेस्ट कर रहे हो। हार्वेस्ट करना मतलब क्या होता है कि आपके पुराने अच्छे कर्म हैं, आपकी पुरानी अच्छी मेहनत है, उसके आपको फल बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं। तो जैसे हम
खेती करते हैं, हम खेत में कुछ कुछ लगाते हैं, फिर कुछ टाइम वेट करते हैं और फाइनली उस चीज़ को हार्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप अक्टूबर में आपका हार्वेस्ट का सीज़न आ रहा है, तो कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस, क्योंकि लाइफ में किसी जगह पे आपको आपकी या तो अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है या फिर आपने कुछ मेहनत की है उसका फल मिल रहा है। तो ये एक अबंडेंट एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का जहाँ पे कुछ अच्छा हो रहा है। उसके बाद है ग्राउंड एंड सेंटर एंड सन एंड स्टार्स। ओ माय गॉड, तो सन एंड स्टार बता रहे कि अपने सपनों को रीविज़िट करिए। यूनिवर्स इज सेइंग कि अपने ड्रीम्स को रीविज़िट करिए वापस से, यू नो। मैं आपको प्लीज़ एक बात बताऊं, जितने भी लोग गूगल मैप्स को यूज़ करते हैं, आपने अगर गूगल मैप्स को यूज़ किया होगा तो मुझे पता नहीं क्यों ये बात याद आ रही है। गूगल मैप्स हम यूज़ करते हैं वो रास्ता आगे बढ़ता जाता है, कई बार हम इधर करके देखते हैं उधर करके देखते हैं, तो थोड़ा सा ना वो मैप कियोटिक हो जाता है। और फिर नीचे एक ऑप्शन दिया होता है रीसेंटर करने का, तो अब जैसे ही रीसेंटर के बटन को क्लिक करते हो ना, वो मैप वापस से आपको आपकी एग्जैक्ट पोजीशन और आगे के स्टेप्स बताने लगता है। तो ये मैं आपको क्यों बता रही थी। तो मुझे मैप्स को देख के जब भी क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली मैप्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में रीसेंटर का बटन दबाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पे ये दोनों कार्ड बहुत ही ज़्यादा सिमिलर आए हैं, ग्राउंड एंड सेंटर, सन एंड स्टार्स। बीच बीच में हम भूल जाते हैं अपनी लाइफ में कि हमारा ज़िंदगी का मकसद क्या है, बीच बीच में हम भूल जाते हैं कि हमारे गोल्स क्या हैं, बीच बीच में हम भूल जाते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें खुशी देती हैं, हमें अपना फोकस कहाँ पे लगाना है, हमारा रूटीन क्या होना चाहिए, हमारे आसपास कैसे लोग होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हम कई बार भूलने लगते हैं और उस टाइम पे रीफोकस और रीसेंटर करने की ज़रूरत है कि चलो चलो वापस अपनी लाइफ में आओ। और ये क्या क्या हम भटक रहे हैं अपने पाथ से, क्या क्या सोचा था हमने क्या शुरू किया था, हमने क्यों शुरू किया था, हमने खुद को क्या बोल के कोई काम शुरू किया था, या फिर हम क्या चाहते हैं, हमने क्या डिसाइड किया था। हम भटक जाते हैं एंड इट्स ओके, कई बार हम भटक जाते हैं लाइफ में। तो सन एंड स्टार्स, अपना फोकस वापस से लेके जाओ। सन एंड स्टार्स, किस चीज़ को अचीव करने की आप कोशिश कर रहे थे, ग्राउंड एंड सेंटर, वापस से अपने सेंटर में आ जाओ। एंड आई थिंक मैंने बीच में जो देखा था कि आप हर्मिट एनर्जी में दिख रहे थे, जब मैंने आपको बोला था कि अचानक से आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो। मेरे ख्याल से वो मैसेज भी कहीं ना कहीं इन दोनों कार्ड से रिलेटेड है कि अपने आप को सेंटर करो और वापस से सोचो कि लाइफ में करना क्या है, यू नो, और क्या हमने डिसाइड किया था अपने लिए। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग जेमिनाइज। इस रीडिंग से अगर कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।